नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिसात बीतती हुई नजर आ रही है। जयपुर जिले की फुलेरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस हर हाल में जीतने का दावा कर रही है। आज हमने कांग्रेस प्रत्याशी विद्याधर सिंह की पत्नी सरिता विद्याधर चौधरी से बात करी और ये जानने की कोशिश करी कि इस बार क्या रहेगी कांग्रेस की रणनीति। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा कार्यक्रम शख्सियत में आज मेरी मुलाकात हो रही है मैडम सरिता विद्याधर चौधरी से। बात सरिता विद्याधर चौधरी की करें तो कांग्रेस प्रत्याशी फुलेरा विधानसभा से विद्याधर चौधरी के ये धर्मपत्नी है और यहाँ के पूरे मैनेजमेंट को, प्रचार प्रसार मैनेजमेंट को खुद लीड करती है। महिला टीम को पूरा प्रबंध संभालती है और साथ ही पूरे टीम में कैसा मैनेजमेंट होगा, जीत के लिए कौन कौन से बिंदु होंगे, ये तमाम बिंदु यहाँ तय होते हैं। आज मैं कुछ राजनीतिक और कुछ अपने जीवन से जुड़े कुछ सवाल लूँगा। सबसे पहले मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत। नमस्कार सर। सवाल बिना भूमिका के आपसे शुरू करता हूं कि 2018 का मैं चुनाव कवरेज कर रहा था, उस समय भी आप साथ थे, अब 23 में भी आप साथ हो। थोड़ा सा हल्का सा अंतर रह गया जीत के। कभी आप मिले हो, बात करी है, तो क्या लगा कि वो कसक, वो कमी कहाँ रही जिसे इस बार पूरा करोगे? लास्ट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लिए पहला चुनाव था एंड फिर हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आए। हम लोगों को कभी टिकट मिलने का था नहीं। इट वाज बेसिकली मेरे फादर इन लॉ का ही चुनाव था, डॉक्टर साहब का चुनाव था, पापा का। एंड लास्ट मोमेंट पर आने से लोग बाग हमसे जुड़ नहीं पाए थे। इन स्पाइट ऑफ दैट हमको वोट लोगों ने खूब दिए और उसके बाद में इतने वो वोट की संख्या देखने की वजह से ही हम वापस इनकरेज होकर के और काम करते रहे फील्ड में। एक राजनीति में कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी है कि थोड़ी राह काफ़ी कठिन भी होती है, कुछ सरल भी होती है। डॉक्टर साहब की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी बिसात बिछा दी थी। बहुत अच्छा उनका एक कद बन गया था। लेकिन मैं देखता हूँ उनका, विद्याधर सिंह जी का अगर मैं व्यक्तित्व देखूँ तो तुलनात्मक बहुत शांत रहते हैं। इतना ज़्यादा राजनीति में जो कहते हैं ना परफेक्ट राजनीति, वो उतने नहीं करते, शायद भावनात्मक राजनीति ज़्यादा करते हैं। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, भावनात्मक राजनीति करते हैं। और पापा का एक स्टैंडर्ड जो उन्होंने बिसात बिछाई है, बहुत हाई स्टैंडर्ड है, जो मे बी आज की राजनीति में आई डोंट नो रेलेवेंट, लाइक उससे कितना फ़ायदा होता है नहीं होता हम कह नहीं सकते। वो बहुत असूलों वाली राजनीति पे रहे और हम भी चाहते हैं कि हम उस रास्ते से दूर नहीं हो सकता है हमारे लिए थोड़ी मुश्किलें हुई असूलों पे चलने में, उस हिसाब से काम करने में, और चाहेंगे हम वैसे ही काम करना ना। लास्ट टाइम में मैं 23 का जिक्र कर रहा था, टिकट आज, अब, कल, सप्ताह, वो दरमियान जो 7-8 दिन का वो दौर रहा, आप बिल्कुल नजदीक रहे, शाम को क्या बातें होती होगी, क्या उस तुम्हें प्रेशर आता होगा, क्या फील हुआ कि इस बार थोड़ा सा, या फिर ऑल इज वेल? ऑल इज वेल इसलिए था क्योंकि देखिए हमने जो कांग्रेस के जो वो थे मापदंड जो उन्होंने किए थे भी कैंडिडेट के लिए, हम वो सब चीज़ें फुलफिल कर रहे थे। काम हमने लगातार किया था, बिल्कुल ऑनेस्टली काम किया था। तो कोई वजह नहीं थी कि कांग्रेस हमारी टिकट क्यों काटती। हमारे इनमें जो अपने जो वर्कर्स वगैरह साथ में थे, उनके सबके एक बारी मन में ये आ गया था पता नहीं टिकट मिलेगी, क्योंकि एवरी डे इट वाज अ प्रोसेस। आप श्योर थे? आप श्योर? मोर देन 100% बिकॉज हम सब चीज़ों पे खरे थे। जो भी कांग्रेस के स्टैंडर्ड्स थे, जो भी कांग्रेस ने अपने मापदंड दिए हुए थे, देयर वाज नो रीजन कि वो हमारी टिकट क्यों काटते। नामांकन रैली पर इतना ज्यादा मैं देख रहा हूँ कवरेज पर था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। यूथ में तो एक अजीब सा क्रेज नजर आ रहा था। यूथ इज वेरी सरप्राइजिंग कि यूथ। आपका प्रदेशाध्यक्ष आपके नामांकन में पहुंचता है, आपका कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी पहुंच जाते हैं, दलित नेता पहुंच जाते हैं। ये क्या संकेत था वहां से कि यस अब तो हम आर्या पार, अब नहीं जीतना ही है हमें? क्या ऐसा संकेत?
ये मैं नहीं कह सकती क्या संकेत था उसका, बट हम लोग बहुत खुश थे कि लेकिन अपने लोग खूब जुड़े रहे। एंड मेन थिंग वाज अपना 11-12 बजे का प्रोग्राम था, वो बेचारे 5 बजे तक बैठे रहे, जो मैं यहाँ की जनता के लिए आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। क्या लगता है कि इस बार आप खुद, मैं देख रहा हूँ कि इस कार्यालय में बैठे हो, पूरा मैनेजमेंट देखते हो, किस हिसाब से अपना आपको मैनेज कर रहे हो? थोड़ा बताइए कि प्रचार प्रसार का सुबह कितने बजे शुरू हो जाता है, शाम कितनी रात तक? से ऑफिशियली तो आई थिंक वी बिगिन सुबह 8 बजे के आसपास, बट एक्चुअली इनफॉर्मली 5 बजे चालू हो जाते हैं सुबह, क्योंकि जिसके साथ जाना है, किससे क्या बात करनी है। अनऑफिशियली हम सुबह 5 बजे चालू हो जाते हैं, रात को आते आते 10 बज जाते हैं, बट बाय द टाइम थिंग्स सेटल होती है कि भाई कल क्या क्या करना है, 1:30 बज जाते हैं। तो पूरा फुल स्ट्रेंथ पर हम काम कर रहे हैं। 6 घंटे की नींद, वो थकान? नहीं, कुछ नहीं, यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग फॉर एटलीस्ट 1 महीने के लिए। यू हैव टू फॉरगेट ऑल दीज कंफर्ट्स। मैं 2 दिन पहले उनका एक इंटरव्यू शूट कर रहा था, तो मुझे बॉडी लैंग्वेज से काफी थके हुए नजर आ रहे थे। मुझे फील हुआ कि 100% थके हुए, 100% थके हुए, बट यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट। एंड कई बार हम ढीले भी पड़ जाते हैं, फिर हम कार्यकर्ताओं को देखते हैं, उनमें हमारे से भी ज्यादा जोश है, उनको देख करके हम भी आगे चल पड़ते हैं फिर से। आपके पास में ये नजर आता है कि मजबूत कार्यकर्ता टीम है, एक बड़ा सा एक तबका है जो आपके सपोर्टेड है, लेकिन उतना ही मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ लोग हैं जो विरोध में भी है, बड़ा और कुछ लोग, जब इनको, जब दोनों को आप बैलेंस करते हो, कैसे क्या अपने आप को फील करते हो ये सब सुनकर? बैलेंस देखिए, जितना हमसे प्रयास हुआ है, हमने कोई ऐसे नखरे नहीं किए हैं कि हम बड़े हम छोटे, हमने जो भी हमारे साथ आया हमने सबको लेकर के चले हैं साथ में। बट सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, कई बारी नहीं कोई जुड़ना चाहे, हम अपन सबके पास गए हैं। जब अपना नॉमिनेशन भी फाइल करना था, किसी ने भी कांग्रेस में अपना खिलाफत की, विद्याधर उम्र में उनसे सब छोटे थे, पर सबको चला करके फ़ोन किया कि भाई अब टिकट का केस खत्म हो चुका है, अब आप एज अ कांग्रेस वर्कर जब आप पब्लिकली कह चुके हो कि टिकट तक लड़ाई है, उसके बाद जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ है, पब्लिकली वो कह चुके हैं ये बात, उनको सबको फ़ोन करके कहा है। अब वो जुड़ना चाहे नहीं जुड़ना चाहे, वो वी वुड बी वेरी हैप्पी अगर वो जुड़ जाए, हम अपने साथ मिल करके काम करें, बट अपन फोर्स किसी को भी नहीं कर सकते। एक बड़ी सभा में मैं उनका संबोधन में देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है। हाँ जी, अगर आप मुझे जिताते हो तो मैं एक फुलेरा विधानसभा को मॉडल में रूप में विकसित करूंगा। हाँ जी। ये भावनात्मक जब कोई बात बोली जाती है, मेरा अंतिम चुनाव है, हाँ जी। ये बड़ा साहस, बड़ी हिम्मत चाहिए इस चीज में, क्योंकि हर कोई अभी टिकट के लिए। हाँ। लेकिन इस सवाल को मैं कार्यकर्ता से पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये डिसीजन तो हमारे हाथ में है कि कब उनका अंतिम होगा। नहीं, बिल्कुल कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड आपकी एक एज की लिमिटेशन होती है। द सूनर यू अंडरस्टैंड इट द बेटर इट इज। अब आज विद्याधर ऑलरेडी 66 के हैं, एट द एज ऑफ 72, एंड यू थिंक कि वो इतने एनर्जेटिकली काम कर ले, आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। जाते जाते 2-3 छोटे सवाल है। एक महिलाओं को लेकर, महिला राजनीति को लेकर, आप उस घराने से लंबे समय से रहे हो जहाँ राजनीति को बहुत ही आपने नजदीक से देखा है। आज के दौर में महिला राजनीति को कहाँ पाते हो? नहीं, महिलाएं बहुत अवेयर है पहले से, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। कई औरतें तो मैं जैसे यहीं पे गांवों में जा रही हूँ, वो ये तक कह रही है कि नहीं, हम हमारा डिसीजन अपने आप लेंगे। प्रीवियसली महिलाओं का ये था कि आप जाकर के चाहे आ जाओ, अल्टीमेट डिसीजन तो उनके घर के जो मेल्स है वही लेंगे। बट अब ये सकारात्मक चेंज आया है कि खुद के लिए बोलने लग गई है महिलाएं। डॉक्टर साहब की वो विरासत है, इतनी बड़ी विरासत को जब अपने कंधों पर लेकर चलते हो तो लगता है कि बहुत ज्यादा कठिन है। बहुत कठिन, रीजन बिकॉज ही वॉज अ वेरी प्रिंसिपल्ड मैन। अगर आपको कोई प्रिंसिपल्स पे नहीं चलना है, आपको सिर्फ यही है कि हमें तो एक बस चुनाव जीतना है, मे बी हमारी वॉक थोड़ा सा ईजियर होता, बट पापा की वो देखते हुए, उनके प्रिंसिपल्स के साथ में चलते हुए, बिकॉज विद्याधर का हमेशा यही रहा है कि भाई मेरी वजह से कोई मेरे फादर के ऊपर लाछन नहीं आना चाहिए कि देखो डॉक्टर साहब तो ऐसे थे और देखो बेटा क्या काम कर रहा है। तो उन प्रिंसिपल्स पे रहना बहुत मुश्किल काम है। प्रेशर रहता है, हमेशा प्रेशर रहता है, 100% प्रेशर रहता है। एंड वी आर ट्राइंग कि हम जितना हो सके पापा के उस पर चले। एंड आप लोगों को आई थिंक मालूम भी नहीं होगा, इट विल बी वेरी सरप्राइज कि मेरी फैमिली भी सिंस इंडिपेंडेंस, मेरे दादाजी बरकत साहब के टाइम पे भी मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर एटलीस्ट 40 इयर्स तक रहे हुए, मिस्टर रामचंद्र चौधरी। पहले बीकानेर स्टेट में जज हुआ करते थे, इंडिपेंडेंस के बाद में ही ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी, एंड फिर उसके अंदर भी थे। तो बेसिकली इवन माय बैकग्राउंड इज पॉलिटिकल, फिर आगे भी परिवार वही पॉलिटिकल उसमें मिला। लेडीज व वेरी, कभी भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, बट
अंडरस्टैंडिंग तो आपके होता ही है, चाहे आप सामने आओ चाहे नहीं आओ, पर घर में यही बातें हो रही है, आप इतने जनों से घर में मिल रहे हो, तो अंडरस्टैंडिंग तो आपकी पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत हो ही जाती है ना। तमाम फुलेरा विधानसभा की जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैडम सरिता विद्याधर चौधरी का क्या अपील रहेगी, क्या कहना चाहोगे? दैट पब्लिक हैज टू डिसाइड। वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी। आपकी क्या अपील रहेगी? आपकी अपील क्या रहेगी लोगों से, क्या रहेगी कि इस बार 23 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए? हाँ, हमारे लोगों से तो यही अपील रहेगी कि आप हमको अभी तक मौका मिला नहीं, आप एक बार मौका दीजिए। हमारा बस एम यही है कि हम एक बार जीत जाए तो हम 5 साल आपको ऐसा काम करके दिखाएंगे कि आप हमें एटलीस्ट 25 साल तो याद रखोगे ना। हमारी तो बस एक यही अपील है, एक मौका दीजिए हमको काम करने का। बस अब 15-20 दिन और बचे, 15-20 दिन जनता हमारे को सपोर्ट करे, हमारे को काम करे हमारे साथ मिल करके। 15 दिन बाद में आप हमें इतना समर्थ बना दो कि अगले 5 साल हम आपके लिए काम करें। जो कुछ अंतिम बात मैं कह दी है कि आप इस बार, ये हमारा अंतिम चुनाव है, एक बार हमारी बात को मानते हुए हमें वोट कीजिए। और जो काम फुलेरा के लिए, जो अक्सर जब मेरी भी बात हुई है, आज भी मेरी बात हुई, बताते हैं कि फुलेरा के लिए हमें वो करना है जो हमें 25 साल तक या आने वाले समय में है, हमें याद रखे। मैं आपको भूमिका में पहले बता चुका हूं, और लेकिन फुलेरा में बड़ा निर्णायक चुनाव है, क्योंकि यहां पर बीजेपी प्रत्याशी लगातार जीतता रहा है और कांग्रेस के तौर पर विद्याधर सिंह मैदान में है। दोनों के बीच में इस बार का चुनाव काफ़ी रोचक रहेगा, काफ़ी निर्णायक रहेगा, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी ने जो भावनात्मक अपील करी है कि ये मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है, उनका असर देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में समर्थक उनसे जुड़ रहे हैं। मैडम से अभी बात हुई तो मुझे बता रही थी कि हम लोग इस बार इस चुनाव को जीतने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी टीम को लगा रखा है। परिणाम क्या होगा, लेकिन प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी मुझे एक्टिव नज़र आ रहे हैं और जीत के लिए वो प्रयास लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।